केएल राहुल जब खेल रहे थे T20 विकेट कीपर भी थे। अब ऋषभ पंत ने धुआंधार बल्लेबाजी करी है और वापस आ गए हैं टीम में। पर ये मैं आपको बता दूं कि हम में से कोई सरप्राइज नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ जो दो अंतर्यामी दूरदर्शन नहीं दूरदर्शी जो बैठे हैं मेरे साथ, ये तो कब से यही गाना गा रहे हैं। नहीं मानते आप? चलिए आपको दिखा देते हैं, आइए सबूत ला। Who's got something extra? He's got something more than the other players would give you. In the long run, he's somebody that you need to invest in. There is no doubt in my mind that, because I haven't seen somebody for a very long time with that kind of talent. सचिन तेंदुलकर का बाहर बिठा के रखोगे ना, वो भी रन नहीं बना सकते। सही बात। वो बाहर ही बैठ के पानी ही पिला सकते। yeah. तो अगर आप कह रहे हो कि उतने टैलेंटेड है, इतने उनके अंदर क्षमता है छक्के चौके मारने की, तो मैच विनर है। कोहली खुद कह रहे हैं कि मैच विनर है, और खिलाऊंगा नहीं क्योंकि वो कंसिस्टेंट रन नहीं बना। जैसे कि बच्चन साहब ने मंदिर की घंटी बजा के कहा था कि खुश तो बहुत हो गए तुम आज। ऋषभ बड़ा खुश है, हम भी बड़े खुश हैं, धुआंधार बल्लेबाज है। पर अजय भाई, आप कह ही रहे थे ऋषभ पंत के बारे में कि भाई है अगर एक्स फैक्टर तो खिलाओ उसको। बिल्कुल, और खिलाओगे नहीं। जैसे वीरू का भी अभी आपने सुना, उसने उस टाइम आई थिंक उस पीरियड की बात है जब बाहर भी बिठा रहे थे। तो मैं कहूंगा एक स्टेप और आगे चले जाओ। अब अगर 2020 खिला रहे हो तो उसको आगे खिलाओ। उससे अगर वो कोई भी एक्स फैक्टर खिलाड़ी हो, एक सिनारियो आपको देखते हैं, बहुत साल पीछे चले जाओ। वीरू साथ बैठा है इसलिए सिंपल है। जब सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर ओपन करते थे, ऐसा थोड़ी है कि सौरव गांगुली कम हो गए थे या उनमें कोई कमी थी, लेकिन अगला बंदा अगर उससे भी बेहतर आया है, टीम के लिए अच्छा है, तो वो ओपन करने लगा और फिर वो सौरभ पीछे चला गया। तो वो इसीलिए आपको वीरेंद्र सहवाग मिला। अगर वीरेंद्र सहवाग ओपन नहीं करते और सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर एवरेज अपनी दिखाते रहते, 40-40 की एवरेज है, तो आपको फिर वीरेंद्र सहवाग को देखने को भी तो मौका, तो 2020 में और आगे ले जाने का। अभी तो आपने खिलाया, मैं तो खुश हूं। मैं तो उनको देखते ही खुश हो जाता हूं। जैसे वीरू ने अभी रोहित की बात की कि टीवी ऑन ऑफ पे बड़ा डिपेंड करता है। सर ऋषभ पंत बैटिंग करने आता है ना, तो मेरे बच्चे कहते ओ बाबू ऋषभ पंत आ गया, चलो। डंडा भी बना सकता है, ऐसी बात नहीं है कि वो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन जब वो बनाएगा वो आपको जिताएगा। ये आपने यही पॉइंट एक्चुअली वीरू ने कहा था कि आप एक्स फैक्टर को लेके फिर उससे कंसिस्टेंसी ना एक्सपेक्ट करें। अगर वो गेम चेंजर है तो फिर आप गेम चेंजर को, जैसे आप सुपरमैन को ये ना बोले कि भाई तू लोकल ट्रेन ले ले। दूध लेने तो नहीं भेजोगे सुपरमैन को। सही बात। नहीं गौरव, बट एक और बात है ना कि अगर आप उसको खिला रहे हो और आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो दूसरे प्लेयरों की तरह कंसिस्टेंट रन बनाए, उसका स्ट्राइक रेट गिर जाए, तो वो एक्सपेक्टेशन फिर गलत भी है उससे। क्योंकि जब मैं खेलता था तो मुझे ये लाइसेंस होता था कि भाई आप 5, 6, 7, 8 मैच में अगर एक ऐसी इनिंग खेलते हो जिससे हम लोग मैच जीत जाएं, तो मैनेजमेंट खुश रहती थी। बट यहाँ की अब की जो करंट टीम की मैनेजमेंट है, शायद वो उनको 7-8 मैच नहीं, उनको शायद 2 या 3 मैच के बाद परफॉर्मेंस चाहिए, जिससे कि वो प्लेयर को तभी बैक करते हैं जब वो हर 3 या चौथे मैच के बाद रन बनाए। तो वो एक पॉइंट है कि अगर ऐसे खिलाड़ी आते हैं तो आप उनको बोलते हो कि हमने फ्री एंड दिया है। ये कौन सा फ्री एंड है कि 4 मैच के बाद आप उसे टीम से ड्रॉप कर देते हो, प्लेइंग 11 से, फिर टूर खत्म होता है तो आप उसको टीम से ही बाहर निकाल देते हो। तो ये कौन सा फ्री एंड है? तो ये बहुत चर्चा में आते हैं ऋषभ पंत की जो शॉट खराब मार रहे हैं, बट ये ऐसे ही शॉट मार के तो रन भी बनाते हैं। अब मेरी हमेशा टीम मीटिंग्स में या टीम में ये डिस्कशन होता था कि मैं ऊपर मार के आउट होता हूँ, कोई डिफेंस करके आउट होता है, लेकिन वो दोनों आउट होते हैं। उसमें कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए कि उसने ऊपर मार के आउट है और वो डिफेंस करके आउट हुआ। रन कौन बनाता है, मैच कौन जिताता है, रन कैसे बनाए जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भी ऋषभ पंत ऐसा नहीं है कि अब कुछ अलग गेम खेलेंगे, गेम उनकी वही रहेगी। मे बी उनके दिन अच्छे होंगे, उनकी शॉट सिलेक्शन बेहतर होगी, तो वो ज्यादा अच्छे रन बनाएंगे, परफॉर्मेंस देंगे और भारत को मैच जिताएंगे। क्योंकि जो इनिंग उन्होंने ब्रिस्बेन में खेली है, उनके अलावा कोई भी होता तो भारत कभी वो मैच नहीं जीत सकता। क्या बड़े अच्छे दिन जा रहे हैं उनके। देखें, अगर आप 7 मैच में 550 रन ऑलमोस्ट हैं, औसत भी इनका बढ़िया। ये सब टेस्ट मैचेस हैं जो पहले की 7 पारी हैं। पर वीरू, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि आप फिर एज टीम मैनेजमेंट लीडरशिप आप एक लंबी रस्सी दें उनको, ठीक है। ये नहीं कि 4 मैच के बाद जैसे गिरा दे। और आप ये अच्छा कह रहे थे इसके बारे, क्योंकि सौरव गांगुली ने मुझे कहा था आपके बारे में कि आपने उनसे पूछा था कि ये नहीं कि मैं रन ना बनाऊं तो मुझे 4 मैच में छोड़ दोगे, और दादा ने आपको ये मतलब हौसला दिया था कि नहीं, यू विल गेट अ लॉन्ग रन, यू विल गेट अ प्रॉपर फेयर रन। नहीं, बिल्कुल। और ये हम लोग सुनते आ रहे हैं इस टीम मैनेजमेंट से। विराट कोहली ने स्टेटमेंट दिया, रवि शास्त्री ने स्टेटमेंट दिया कि हम लोग फ्री हैंड दे रहे हैं ऋषभ पंत को, जैसा वो खेलना चाहे वैसा खेलने दे रहे हैं।
तो फिर 4 मैच 5 मैच के बाद जब वो ड्रॉप होता है तो फिर वही स्टेटमेंट बदल देते हैं, नहीं वो खराब शॉट के आउट हो रहा है, मैच नहीं जिता रहा है, पूरा नहीं खेल रहा है, तो फिर उनकी स्टेटमेंट बदल जाती है। तो एटलीस्ट सौरव गांगुली की वो स्टेटमेंट नहीं बदली, उन्होंने बैक करना नहीं छोड़ा। हो सकता है कि शायद उस टाइम पे अगर मेरे लेवल का कोई दूसरा खिलाड़ी डोमेस्टिक खेल रहा होता तो मैं चेंज भी हो जाता, लेकिन उस टाइम में प्लेयर नहीं अवेलेबल थे। आज की डेट में प्लेयर अवेलेबल है, लेकिन शायद दोनों विराट कोहली या रवि शास्त्री ये सोच रहे हैं कि एमएस की रिप्लेसमेंट ऋषभ पंत है, तो जैसे एमएस खेलता था वैसे ऋषभ पंत खेलेगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो धोनी खेलता था वो ऋषभ पंत नहीं खेल सकता। वो एक्सपीरियंस आएगा तभी शायद वैसी क्रिकेट खेल पाएगा, वरना अभी की टाइम में अगर वो धोनी के जैसा खेलने जाएगा, ना वो धोनी रहेगा ना वो ऋषभ पंत रहेगा।